अरीना में फैंस ना आने की वजह से WWE ने कर दी एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन कैंसिल। AEW की रही इस बार लोएस्ट रेटिंग इन हिस्ट्री। रूसेव ने दिए अपने फ्यूचर के ऊपर हिंट और क्या कहा था विंस मैकमैन ने अंडरटेकर को उनकी स्ट्रीक टूटने से पहले। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज का न्यूज़ एपिसोड भी काफ़ी भरा हुआ है बहुत अच्छी न्यूज़ से। स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे नाइट वॉर्स की रेटिंग से। और NXT की जो रेटिंग्स रही इस हफ्ते की गाइस वो थी 6,04,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 9% कम है। और अगर मैं ऑल एलीट रेसलिंग की बात करूं तो इसकी रेटिंग रही 6,54,000 व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 11% कम है। अब ये जो रेटिंग आई है AEW की गाइस ये हिस्ट्री में लोएस्ट है, यानी कि इससे कम रेटिंग आज तक किसी भी डायनामाइट एपिसोड की नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद 50,000 के व्यूअरशिप गैप से, यानी कि 8.3% के गैप से NXT को AEW ने बीट कर दिया है। और जो मेन रीजन है इन दोनों ही शोज की रेटिंग गिरने का वो थी UFC, जिसका लाइव शो आ रहा था ESPN प्लस के ऊपर एक स्ट्रीमिंग सर्विस पे US में। तो उस वजह से जो UFC लोग ज्यादा देख रहे थे और रेसलिंग कम देख रहे थे, और इस वजह से दोनों शोज जो है वो कम है। तो शोज दोनों काफी अच्छे थे और रेटिंग मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही शोज चलते रहे तो आने वाले हफ्तों में बढ़ सकती है। अगर गिरेगी तो वो एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है NXT और AEW के लिए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने काफी कमाल की फोटो शेयर करी अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि बेकी लिंच ने अपना काइंड ऑफ एक प्रूफ दिखाया कि वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने लिखा कि ये फोटो उन्होंने तब ली थी जब उनको अपनी लाइफ की सबसे बढ़िया न्यूज मिली, और वो कहते हैं इससे अच्छी फोटो मैं कभी अपनी लाइफ के अंदर कैप्चर नहीं करता। वो सारे लोगों को, अपने जो फैंस हैं उनको सपोर्ट के लिए थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारी अच्छी विशेष मिली हैं बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस को। और वो कह रहे हैं कि दिसंबर जो है कांट कम सून इनफ, क्योंकि वो काफी एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए। तो एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस यहाँ पे हम बोलेंगे बेकी और सेथ को, उनकी लाइफ जो है पूरी चेंज होने वाली है। और WWE हो या ना हो, अब जो है वो अपनी लाइफ में काफी खुश रहने वाले हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो अंडरटेकर रिसेंटली एक इंटरव्यू पर आए थे एरियल हेलवानी के साथ, जो कि ESPN के लिए काम करते हैं। और वहां पे उन्होंने कुछ डिटेल्स रिवील करी कि आखिर विंस मैकमैन ने टेकर को क्या बताया था जब उन्होंने फाइनली डिसाइड करा था कि स्ट्रीक टूटने वाली है। तो टेकर कहते हैं कि जो प्रो रेसलिंग का स्पोर्ट है वो बाकी स्पोर्ट्स की तरह नहीं है, जैसे कि बॉक्सिंग, जहां पे एक रेसलर या फाइटर जो है अपने पूरे करियर में अनडिफीटेड रहे, कभी ना कभी उनकी स्ट्रीक टूटनी ही थी। और विंस मैकमैन ने आके यहाँ पे बोला टेकर को कि अगर ब्रॉक लेसनर उनको नहीं हराएगा तो उनको कौन हरा सकता है आखिर। तो अंडरटेकर ने विंस को सिर्फ इतना ही बोला कि अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूं, क्योंकि जैसा कि हमने उनकी डॉक्यूमेंट्री से भी देखा, टेकर जो है हमेशा विंस के सपोर्ट में रहते हैं बेसिकली। और उन्होंने सिर्फ इतना मेक श्योर करा कि विंस जो डिसीजन ले रहे थे उसके बारे में वो 100% श्योर हैं और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। और इसलिए टेकर ने उस चीज के लिए जो है गाइस विंस मैकमैन की बात मान ली और उन्होंने सिंपली उस चीज पे एग्री कर लिया। तो ऐसा नहीं था कि टेकर ने मना किया और विंस तब भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई स्ट्रीक तोड़नी ही पड़ेगी। और ये जो था एक काफी म्यूचुअल डिसीजन था और ये बात अंडरटेकर ने रिवील करी। उसके बाद गाइस बात करते हैं रे मिस्टीरियो की, जिनको सेथ रॉलिंस ने बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था मंडे नाइट रॉ के ऊपर। WWE ने उस पर लेटेस्ट अपडेट दी और हमें बताया है कि रे मिस्टीरियो फिलहाल एक क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं और डॉक्टर्स को ढंग से अभी पता नहीं लगा है कि उनकी आंख में प्रॉब्लम क्या है, और जो स्वेलिंग है उनकी आंख में बढ़ती चली जा रही है और वो फिलहाल इन्फेक्शन के रिस्क पे हैं। तो ऑब्वियसली एक स्टोरी लाइन इंजरी है, सच में रे मिस्टीरियो को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मंडे नाइट रॉ पे ही मुझे लगता है कोई ना कोई अपडेट मिलेगी रे मिस्टीरियो के रिगार्डिंग। और डेफिनेटली ये प्ले करने वाला है आगे आने वाली फ्यूड में सेथ रॉलिंस के साथ। तो उस चीज के लिए आप लोगों को डेफिनेटली एक्साइटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस स्टोरी लाइन है और काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है बैकलैश पे पर व्यू के लिए। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे गाइस माइक टाइसन के बारे में कुछ न्यूज निकल कर आई है कि डबल और नथिंग के लिए आखिर AEW ने उनको कैसे चुना और कब ये बात होनी स्टार्ट हुई थी। तो डेव मेल्जर ने रिवील करा रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पे कल कि माइक टाइसन जो थे लास्ट ईयर के डबल और नथिंग पेपर व्यू में थे, जो कि लास वेगस में हुआ था। और उनको वो शो सच में बहुत ज्यादा पसंद आया था, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे कि आखिर AEW क्या कर रही है इस रेसलिंग के वर्ल्ड में, जबकि WWE पहले इतनी बड़ी कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और वो इतना इंप्रेस हुए उस चीज से गाइस कि AEW को ऐसा लगा कि उनको यहाँ पे जो है माइक टाइसन को लेकर आना चाहिए और TNT चैंपियनशिप को प्रेजेंट करना चाहिए। मेल्जर ने ये बात भी बोली कि लाइकली जो है AEW सारा पैसा कवर कर रही है टाइसन के ट्रैवल का भी, और जो उनको टोटल पैसा मिल रहा है वो कम नहीं होगा, काफी ज्यादा ही होगा। लेकिन इस बात पे भी हमें कुछ नहीं पता कि क्या AEW डबल और नथिंग के बाद माइक टाइसन AEW के साथ रहेंगे या फिर नहीं। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे नाम आता है गाइस स्टिंग का।
और रिसेंटली WWE के साथ स्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। अब वो कोई इन रिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बल्कि एक मर्चेंडाइज के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि स्टिंग के जो टॉयज बिकते हैं, जो टी शर्ट्स बिकती हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट स्टिंग ने साइन करा हुआ था और एक नई डील रिन्यू नहीं कर पाए वो, क्योंकि जो पैसों की बात थी वो एक नेगोशिएट नहीं हो पाई। तो यहाँ पे गाइस माना जा रहा था कि स्टिंग शायद ऑल एलीट रेसलिंग में जा सकते हैं और स्पेकुलेशन और भी ज्यादा बढ़ गई जब स्टिंग ने ट्विटर के ऊपर लैंस आर्चर को कांग्रेचुलेट करा उनकी AEW परफॉर्मेंस के लिए। लैंस आर्चर ने उनको थैंक बोला और कोडी रोड्स ने भी जो है यहाँ पे आके इस ट्वीट के साथ इंटरेक्ट करा। तो ये लोग सोच रहे थे कि क्या स्टिंग भी अब AEW में जाने वाले हैं, क्या वो प्रेजेंट करेंगे TNT चैंपियनशिप को, लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं होने वाला क्योंकि माइक टाइसन को अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। और अगर आप सोच रहे हैं गाइस कि क्या स्टिंग किसी और रोल के अंदर AEW में आएंगे, तो फिलहाल रिपोर्ट्स इस चीज को मना कर रही हैं कि स्टिंग और AEW के बीच में अभी फिलहाल कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ पे है सोचने वाली कि TNT नेटवर्क के ऊपर AEW आती है, सेम नेटवर्क पे जहां पे WCW आती थी जिसके स्टिंग बहुत पॉपुलर स्टार थे। तो अगर स्टिंग चाहते हैं उस पूरी चीज को एक बार फिर से रीलिव करना, अगर वो चाहते हैं कि फाइनली उनको कुछ एक बार फिर से वो मोमेंट जीनी है, तो शायद वो कर सकते हैं। लेकिन इन रिंग कॉम्पिटिशन शायद वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका करियर नेक इंजरी की वजह से खत्म हो गया था। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं तो ट्विटर पे मिकी जेम्स ने आस्का को कॉल आउट करा और बेसिकली यहाँ पे लिखा कि मैं आ रही हूँ तुम्हारा टाइटल छीनने के लिए और अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं उसी समय तुम्हें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हरा दूंगी। तो मुझे नहीं पता कि मिकी जेम्स का क्या हमें अब रॉ पर रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर क्या होने वाला है, लेकिन प्रोबेबली ये सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टंट भी हो सकता है जो कि हम बहुत बार ऐसा कुछ देखते हैं। तो आइडिया यहाँ पे ये नहीं है कि मिकी जेम्स ही अब अगली अपोनेंट हो सकते हैं आस्का के लिए, लेकिन अगर वो वापस आती हैं रॉ वुमेन्स डिवीजन में तो एक ऐसी नई सुपरस्टार की एडिशन होगी जो कि शायद मैं देखना एंजॉय करूंगा। और अगर मिकी को कुछ बढ़िया दिया जाता है तो शायद हमको स्टोरी लाइन भी अच्छी लग सकती है। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो कल रूसेव ने बहुत सारी ट्वीट्स का रिप्लाई करा ट्विटर के ऊपर जहां से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि आखिर क्या होने वाला है उनके फ्यूचर के साथ। तो सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करी थी कि वो ट्विच पे लाइव आने वाले हैं, गेम खेलने वाले हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या लाना भी स्ट्रीम पर होंगी, तो रूसेव ने यहाँ पे रिप्लाई करके लिखा आस्क विंस, यानी कि वो कह रहे हैं विंस से जाके पूछो, मुझे क्या पता लाना के बारे में। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक बंदा लिखता है कि रूसेव की जो मेमोरीज हैं बहुत अच्छी थी WWE के अंदर और वो उनको कांग्रेचुलेट करता है बेसिकली और वो चाहता है कि रूसेव जल्दी रिंग के अंदर आए। तो रूसेव ने रिप्लाई किया आई एंट डेड माय मैन, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। और क्लियरली इस बात से पता लगता है कि रूसेव जो है वो रिटर्न करने वाले हैं सूनर रैदर देन लेटर और वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका 90 डे का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म होता है। तो ये एक चीज थी। उसके बाद गाइस एक बंदे ने लिखा कि WWE में हो तभी तक अच्छा है और उसने कुछ ऐसा बोला कि अगर WWE के बाहर कोई भी सुपरस्टार चले जाता है तो उसको बहुत सालों बाद भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो एज ए WWE सुपरस्टार ही बुलाती है। तो रूसेव ने यहाँ पे लिखा दिस इज लाइक सेइंग आर्नोल्ड इज जस्ट अ बॉडी बिल्डर एंड एवरीबडी नोज हिम फॉर लिफ्टिंग वेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं WWE से बाहर चले जाऊंगा तो लोग मुझे तब भी WWE सुपरस्टार ही बोलेंगे, मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊंगा ऑब्वियसली। और ये सही बात बोल रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल रूसेव। और उसके बाद फाइनली गाइस एक बंदा उन्हें कहता है ही इज द बुल्गेरियन ब्रूट और वो कहते हैं दैट्स अ WWE नेम आई कांट एंड आई वोंट यूज। तो बेसिकली यहाँ पे रूसेव की तरफ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो जानने को मिली लेकिन उन्होंने हिंट नहीं दिया कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग में वो जा सकते हैं गाइस, लेकिन ये बात के लिए हमें रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि विंस मैकमैन अब पर्सनली हैंडल कर रहे हैं ओटिस की पूरी स्टोरी लाइन को और वही उस चीज को लिख रहे हैं। और अब एक नई अपडेट में हमें जानने को मिला है कि ओटिस का कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि WWE ने सोच रखा है और मनी इन द बैंक जीतना उसकी एक बस शुरुआत है। तो यहाँ पे ओटिस के लिए गाइस लॉन्ग टर्म प्लान है, वो काफी देर तक रहने वाले हैं और उनको पुश मिलने वाला है यहाँ पे। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना ओटिस के साथ होता क्या है, क्या वो सच में यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं स्मैकडाउन पे या फिर नहीं। आप लोग मुझे कमेंट से बताएं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और आज की फाइनल स्टोरी गाइस जो कि बहुत बड़ी स्टोरी है, कल रेसल वोट्स ने ट्वीट करा और उन्होंने लिखा कि उन्हें कुछ ऐसी स्टोरी लाइन के बारे में पता लगा है जो कि WWE प्लान कर रही थी, जो कि एक बहुत लंबी स्टोरी लाइन होने वाली थी जो कि पूरी समर तक चलती, समर स्लैम के अंदर लीड करती है। एक ऐसी स्टोरी लाइन जिस तरीके से नेक्सस की इन्वेजन हमें देखने को मिली थी या फिर विंस मैकमैन ने अपनी खुद की लीमों में आग लगवा के अपने आप को मार दिया था वो चीज, और ये WWE ने कैंसिल कर दी इतनी बड़ी स्टोरी लाइन क्योंकि फैंस नहीं है अटेंडेंस में, क्योंकि इस स्टोरी लाइन के लिए WWE को क्राउड चाहिए था जो कि उस चीज पर रिएक्ट कर सके, नहीं तो वो स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो अभी तक हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं मिला है कि कौन सी स्टोरी लाइन थी ये या फिर किसके साथ थी, लेकिन मैं कहूंगा कि या तो ये NXT से रिलेटेड हो सकती है अनडिस्प्यूटेड एरा के अराउंड, जहां पे अनडिस्प्यूटेड एरा आती मेन रोस्टर के अंदर और इन्वेड करती, या फिर सेथ रॉलिंस का जो वो बना रहे थे पहले पूरा मसाया वाला अपना
स्टेबल बना रहे थे एओपी और मर्फी के साथ, वो कुछ कर सकते थे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही होगी जो कि इतनी बड़ी मानी जा रही है और फाइनली वह समर स्लैम के लिए कैंसिल हो गई? तो गाइस ये थी सारी न्यूज़ आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डेफिनेटली इसको लाइक करें और सारी स्टोरीज के बारे में जो अपना ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।